एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चेत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संत का संत तेरे, तू संत का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नहीं, तेरे सेवक को पाओ किछ नहीं। जम नहीं आवे नेरे, 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 जम नहीं आवे नेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा
सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिया का आहार जी खाना ए करे, जिया का आहार जी खाना ए करे, विच पाए सायरा तिना पेसार करे, विच पाए सायरा तिना पेसार करे। नानक चिंता मत करो चिंता तिसे, जल में जंत उपायन तिना विरोधी दे। नानक चिंता मत करो चिंता तिसे, जल में जंत उपायन तिना विरोधी दे। नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है। 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 नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है। जल में जंत उपायन तिना विरोधी दे। नानक चिंता मत करो चिंता तिसी, जल में जंत उपायन तिना विरोधी दे। नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमाते हैं कि मैंने सारी धरती पर निगाह मारकर देख ली, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसको चिंता ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, हर कोई चिंता में है। गरीब को चिंता है कि धन कमाऊं कैसे, अमीर को चिंता है कि धन संभालूं कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी इसे प्रमाणित करती है। जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी से फिरे भरमंता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जिसके पास बहुत है, अमीर है, धनवान है, उसे इस बात की चिंता है कि धन को संभालूं कैसे, कहीं इनकम टैक्स वाली ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए। और जिसके पास है नहीं, वो दर दर भटकता फिरता है कि धन कमाऊं कैसे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता में दोनों है कि चिंता मुक्त कोई भी नहीं है। ध्यान देना साथ। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आ मैं तुझे रास्ता बताता हूं। क्योंकि यही चिंता पहले मानसिक रोग बनता है,
जरूरत से ज्यादा जब चिंता बढ़ जाए तो मानसिक रोग, और वही मानसिक रोग शारीरिक रोग बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और डॉक्टर के पास जाकर पूछो तो डॉक्टर कहता है चिंता मत करो। अब उससे पूछो चिंता की कोई दवाई दे दे तो दवाई कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या करें? गुरु नानक पातशाह कहते हैं आह मैं तुझे बताता हूं क्या करें, श्रवण कीजिए। जाको चिंता बहुत बहुत, जिसे बहुत चिंता, देही व्यापे रोग, इतनी चिंता कि ये शरीर रोगों से भर गया। जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापे रोग, गृहस्थ कुटुंब पलटिया, कदे हरख कदे सोग, गौण करे चोह गुंड का, गड़ी न बैसन सोए। इतनी चिंता हो गई कि अब नींद नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं फिर क्या कर? चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल हो। एक छोटी सी बात में इसकी मिसाल मिल जाती है कि चिंता छोड़ और चिंतन कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता मुक्त होने का एक ही तरीका है, प्रभु का नाम, और कोई तरीका नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये एक दवाई है, पर शर्त है जो खाएगा वो चिंता से बच जाएगा, जो नहीं खाएगा चिंता से भरा रहेगा। सबसे बेसिक और मूल चिंता जो हमारी है ना, वो है रोजी रोटी की चिंता, जो हर एक को होती है, रोजी रोटी की चिंता। गुरु नानक पातशाह इसी बात को इस शब्द में समझा रहे हैं कि नानक चिंता मत करो कि जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता तिस ही है, यह चिंता प्रभु ने अपने पास रखी है। तुझे रोजी रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। गुरु नानक पातशाह मिसाल देते हैं कि जल में जंतु उपायन तिना भी रोजी दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि 84 लाख जोनियों में 42 लाख जोनी पानी के अंदर है, वहां पर कोई दुकानदारी नहीं चलती, वहां पर ना कुछ दिया जाता है ना लिया जाता है। उथे हट ना चले ना को किरस करे, सौदा मूल ना होवे ना कोई दे ना ले। वहां पर भी वो भोजन दे रहा है, पक्ष आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी भोजन दे रहा है, तुझे नहीं देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्यों चिंता करता है? गुरु नानक पातशाह बार बार इस पंक्ति में कहते हैं कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। और दो पंक्तियां पढ़े। मत करो चिंता मत करो, मत करो चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। चिंता तिस चिंता तिस मत करो चिंता
बड़ी प्यारी घटना है ऐतिहासिक। इस बात की शिक्षा देती है कि चिंता तिस ही है। ध्यान से श्रवण कीजिए। एक राजा एक राजमहल बनवा रहा है। सैकड़ों मजदूर पत्थर की तराशी का काम कर रहे हैं। वहां पर राजा के विद्या गुरु आ गए। राजा ने चरण को स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। विद्या गुरु ने सवाल किया, राजन तेरे पास पहले ही एक राजमहल है आलीशान, फिर दूसरा क्यों बना रहा है? क्या जरूरत है तुझे? राजा कहने लगा, गुरुजी मुझे तो जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा राजमहल है मेरे पास। मैं दूसरा राजमहल इसलिए बना रहा हूं कि इन मजदूरों को रोजी रोटी मिल सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, सैकड़ों, इन्हें रोजी रोटी मिल सके इसके लिए मैं ये राजमहल बनवा रहा हूं। विद्या गुरु मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, राजन एक पत्थर उठा कर ला। राजा पत्थर उठा लाया, कहने लगे, तोड़ो इसे बीच में से। पत्थर को तोड़ा तो अंदर कीड़े चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच उपाय सायरा तिना भी सार करे। पत्थर के अंदर कीड़े। विद्या गुरु पूछता है, अगर इन मजदूरों की रोजी रोटी का जरिया तू है तो इन कीड़ों को रोजी रोटी कौन दे रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि रोजी रोटी की चिंता निरंकार को है सबकी, कोई तेरी वजह से भोजन नहीं खाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मत सोच कि अगर तू राजमहल नहीं बनाएगा तो इन मजदूरों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि रोजी रोटी की जिम्मेदारी खुदा ने अपने हाथ में रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हम किस बात की चिंता करें? इंसान जितने गलत काम करता है इस सोच में करता है कि कल क्या होगा, जमा कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस चक्कर में अपने कर्म खराब कर लेता है। अच्छे कर्मों से ओहदे मिलते हैं, ओहदे पाकर बुरे कर्म करता है, फिर नरक झेलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कारण सिर्फ इतना कि कल क्या होगा। इस चिंता में गुरु नानक पातशाह कहते हैं, तो क्यों चिंता करता है? आओ पंक्तियां पढ़े सारी संगत। मत करो चिंता, मत करो। सबकी आवाज नहीं आ रही। मत करो चिंता, मत करो मत। नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही मत करो चिंता, मत करो। नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के समय की घटना। उनके समय में एक सिख हुआ है भाई सज्जा, अत की गरीबी घर में, कि पूरा दिन मजदूरी करता है तो शाम को जाकर खाना खाता है और फिर सुबह की चिंता, दिन रात चिंता में व्यतीत होता है। उसने सुना कि यहाँ की सारी संगत अनंतपुर साहिब जा रही है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने। तो
तो वो भी तैयार हो गया। कुछ दिन बहुत दिन रात मेहनत की, कुछ धन इकट्ठा करके अपनी घरवाली को दिया और कहने लगा 3-4 दिन काम चल जाएगा, कुछ दिन मैं दर्शन करके आता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। तो घरवाली कहने लगे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वकला समर्थ हैं, उन्हें कहना कि घर में बहुत गरीबी है, कृपा करें। अगर उनके मुखारबिंद से एक वचन निकल गया तो हम धनवान हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सज्जा गया, संगत के साथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए। जब जाने का समय हुआ, आज्ञा लेने गया संगत के साथ, तो इसने बेनती कर दी, पातशाह घर में बहुत गरीबी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्यामी पहले ही जानते हैं सब कुछ। मुस्कुराकर कहने लगे, भाई सज्जा एक काम कर, 40 दिन यहाँ पर रुककर सेवा कर, तेरी गरीबी काट कर ही तेरे घर में भेजेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा कहता है, पातशाह मैं इतने दिन नहीं रुक सकता, मैं कमाता हूं तो मेरा परिवार खाता है, उनकी रोजी रोटी का जरिया ही मैं हूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, वचन मान, भरोसा रख, सबकी पालना वो निरंकार करता है, तू नहीं करता। वो कहने लगा, पातशाह नहीं, मैं मेहनत करता हूं तो रात को रोटी बनती है, अब मैं ही नहीं जाऊंगा तो वो खाना कहां से खाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, अच्छा 1 महीना रुक जा, 15 दिन रुक जा, 1 हफ्ते तक आ गए, पर वो नहीं माना। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, ठीक है हमारा एक काम कर दे, एक चिट्ठी तुझे देते हैं, रास्ते में हमारा सिख, हमारा प्रेमी पीर बुद्धू शाह जी रहते हैं, उन्हें ये चिट्ठी दे देना। वो कहने लगा, इतना काम तो मैं कर लूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चिट्ठी में कुछ लिखा, चिट्ठी दे दी। ये भाई सज्जा लेकर पीर बुद्धू शाह के पास गया। पीर बुद्धू शाह ने चिट्ठी को माथे से लगाया, पढ़ा और अपने पैरोदारों से कहा कि इसे बंदी बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हैरान हुआ कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का संदेश लेकर आया हूं और आप मुझे बंदी बना रहे हैं। तो पीर बुद्धू शाह कहने लगे, चिट्ठी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि इसे 6 महीने तक जाने मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुशी से रुके तो खुशी से, नहीं तो जबरदस्ती इसे कैद करके रखना, 6 महीने तक इसे जाने मत देना, 6 महीने बाद छोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये गुरु को गालियां दे रहा है कि कैसा गुरु, क्योंकि पीर बुद्धू शाह ने कमरे में कैद कर दिया, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरा परिवार भटक जाएगा, मर जाएगा भूखा। पर पीर बुद्धू शाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म मान रहा है। रोते रोते पूरे 6 महीने बीत गए इसके। 6 महीने बाद पीर बुद्धू शाह कहने लगे, जा भाई अपने घर जा। कहने लगा, कहाँ जाऊं, अब तो ना घर होगा, बीवी बच्चे मर गए होंगे या कहीं चले गए होंगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा। पीर बुद्धू शाह कहने लगा, गुरु महाराज पे भरोसा कर, तू जा। जब ये भाई सज्जा अपने घर की में गया तो देखा झोंपड़ी के बदले महल बना हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा, किसी ने मेरी झोंपड़ी तोड़कर किसी सेठ ने अपना मकान बना लिया है। वही हुआ जिसका डर था। पर उस महल से इसके बच्चे भागते हुए बाहर आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर वाली बाहर आई, चरणों को स्पर्श किया, माथा टेका, अंदर ले गई। ये कहने लगा, ये क्या कौतुक है, मुझे तो लगा कि भूखे मर गए होगे, तुम महलों में रह रहे हो, इतने सारे पदार्थ हैं। कहने लगी, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आपको अपनी सेवा में रख लिया था ना, इसे नहीं पता कि बंधक बना के रखा हुआ है। सेवा में रख लिया था तो इस नगर का सबसे धनवान सेठ आया। उसने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए और हुक्म किया है कि भाई सज्जे के परिवार का ख्याल रखना, किसी चीज की कमी ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उस सेठ ने ये महल भी बना कर दिया, इतना धन दिया है कि सारी जिंदगी खाते रहे, खत्म नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा रो भी रहा है, माफिया भी मांग रहा है, और इस बात समझ में आ गई
कि मैं सोचता था कि मेरे परिवार का पालन पोषण मैं करता हूं, मैं 6 महीने तक घर नहीं गया, मेरा परिवार खुशी से रह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। बेसिक चिंता, मूल चिंता हमारी है रोजी रोटी की। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तो क्यों चिंता करता है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे, कहते थे 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ है इंसान की जोनी। ये तो हम सब मानते हैं। बाकी जितनी जोनियां हैं, कुत्ता गधा जो भी जानवर हैं, इनको सजा मिली है। सजा मिली है ना। जिनको सजा मिली है उन्हें भी रोजी दे रहा है, और जिनको सजा नहीं मिली है, उत्तम जोनी मिली है, क्या उन्हें रोजी नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीड़ों को रोजी दे रहा है, कीड़ों के अंदर जो कीड़े हैं उनको रोजी दे रहा है, क्या हमें नहीं देगा। हमारी तकलीफ यहां पर शुरू होती है। महापुरुष वचन किया करते थे, जब तक मालिक बन के रहोगे चिंता में रहोगे। आपके दुकान पर आप बैठे हो, ध्यान देना, नौकर भी बैठे हैं। अब आपके दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे तो आप चिंता में बैठे हो। क्यों? कि नौकरों को तनख्वाह भी देनी है, बिजली का बिल भी भरना है, दुकान के खर्चे हैं कई। मालिक को चिंता है कि ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, कितने आएंगे, कितनी सेल होगी, कैसे चलाना है। नौकर को कोई चिंता है? नौकर को कोई लेना देना नहीं, कितने ग्राहक आए कितने नहीं आए, उसे समय पे अपनी पगार मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आराम से बैठा है। बस यही बात है, जब तक हम मालिक हैं दुखी हैं, चिंतित हैं। अगर नौकर बन गए चिंता खत्म। मालिक गुरु नानक को बना दो अपनी दुकान का, खुद नौकर बन जाओ, चिंता खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी सी बात है। अब इस समय जब सत्संग चल रहा है, हजारों लोग अपनी दुकानों पर बैठे हैं कि 2 घंटे अगर दुकान छोड़ दी, 1 घंटा दुकान छोड़ दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है। दुकान चलाने वाले चले जाते हैं, दुकान चलती रहती है। दुकान पर जाओ तो पीछे दादा की तस्वीर लगी है, पिता की तस्वीर लगी, अब खुद बैठा है, अब खुद चिंता में खड़ा है कि मेरे बिना दुकान नहीं चलेगी। अरे जब तेरे दादा के बिना चल रही है, तेरे पिता के बिना चल रही है, तो तेरे बिना भी चल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काम करने से मना नहीं किया है सत्संग जी गुरु नानक पातशाह ने। दास बार बार इस बात को एक्सप्लेन करता है। गुरु नानक पातशाह ने कहीं नहीं कहा कि सिख भिखारी बनकर जिए। कहते थे राजा हो सिख, सिख का हाथ हमेशा ऐसे हो, ऐसे कभी ना हो। राजाओं में राजा हो, काम करो पर काम की चिंता मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम करने से मना नहीं किया है, जितना मर्जी धंधा बढ़ाओ, पर काम की चिंता करने से मना किया है। अरे जितनी देर चिंता करता है, अगर उतनी देर तू चिंतन में लगा दे, सिमरन में लगा दे, तो तेरा लोक भी सुखी पर लोक भी सुहेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। चिंता किसे चिंता किसे मत करो चिंता मत करो, मत करो चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। इसके हाथ होए ता सब किछ ले। बाणी फरमाती है
कि इंसान के बस में होना तो ये सबका सब कुछ छीन कर अपना घर भर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए दो चीजें इंसान को भगवान ने नहीं दी, चाहे कोई कितना बड़ा संत हो, चाहे कितना बड़ा अवतार हो, निरंकार ने ये दो चीजें अपने हाथ में रखी है, एक रोजी रोटी, एक मौत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये किसी के बस में नहीं दी। उसकी वजह एक बहुत ही पहुंचा हुआ पीर, उसका रोज का नेम कि रोज दोपहर को जब भी खाना खाने बैठता है, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, रास्ते पर देखता रहता है कि कोई गरीब मिल जाए, कितने भी मिल जाए, उनको सत्कार से अपने घर बुलाता है, साथ में भोजन खिलाता है, भोजन खिलाता है, फिर खुद खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और रात को बंदगी में जुड़ता है, अल्लाह से बातें करता है, उसकी लिव जुड़ जाती है, इतनी कृपा है उसके ऊपर। उसकी बंदगी, उसकी नमाज कबूल होती है अल्लाह के दरबार में हर रोज। एक दिन वो बैठा है, कोई मिल नहीं रहा, काफी देर हो गई। एक आदमी जा रहा है गरीब सा, पकड़ लाया, कहने लगा मैं भोजन खाओ। वो आ गया, भोजन खाने से पहले कहने लगा अब अल्लाह का शुक्र कर लो जिसने ये भोजन दिया है, तो भोजन परोस दूं। वो कहने लगा भोजन देना है तो दे, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मैं अत का गरीब हूं, मुझे कुछ नहीं दिया, मैं क्यों शुक्राना करूं। किसी ने बहुत समझाया है कि अल्लाह ने हाथ दिए, पांव दिए, आंखें दिए, बहुत समझाया, पर उसकी समझ में ना आया। इतना भड़क गया वो कि वो अल्लाह को गालियां देने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इस पीर से सहन नहीं हुआ, इसने अपने नौकर से कहा इसे पीट पीट कर धक्के मार के बाहर निकाल दो कि इसने मेरे अल्लाह को गालियां दी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज पीर ने अकेले भोजन किया, जब रात को बैठा नमाज अदा करने तो खुदा से लिव नहीं जुड़ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रात को सिमरन में बैठा है, अल्लाह इसका सिमरन परवान ही नहीं कर रहा, इसकी लिव जुड़ ही नहीं रही, मन को अशांति है। ये रो पड़ा, इसने फरियाद की या अल्लाह मुझसे क्या भूल हो गई। आवाज आई, पीर आज तूने मेरे एक बंदे को भूखा रहने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीर कहने लगा या अल्लाह वो तो आपको गालियां दे रहा था, और जो इंसान आपको गालियां दे उसे मैं भोजन कैसे दे दूं। अल्लाह कहने लगा ये आज से मुझे गालियां नहीं दे रहा, जब से पैदा हुआ है तब से दे रहा है। जब मैं इसे रोज भोजन दे रहा हूं, तुझसे एक दिन नहीं दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मूसा अल्लाह से फरियाद की कि मुझे ये रोजी रोटी बांटने का मुझे दे दो, कि रोजी रोटी मैं बांटूंगा सारे संसार में। अल्लाह कहने लगा ये चीज मैंने अपने हाथ में रखी है, मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। हजरत मूसा कहने लगा एक बार देखे तो देखिए सेवा, आप आराम कीजिए। अल्लाह ने कहा ठीक है एक दिन देता हूं, सबको रोजी मिलनी चाहिए। मूसा ने कहा ठीक है। जब रात को वापस आया तो अल्लाह नाराज कि तूने एक शख्स को रोटी नहीं दी। मूसा कहने लगा वो शख्स इतना घटिया, इतना घिनौना। खुदा कहने लगा यही तो बात है, चाहे कितना भी घटिया इंसान हो तो रोजी रोटी देना मेरा फर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे जब खुदा को ऐसे घिनौने घटिया इंसानों की चिंता है तो क्या उसे हमारी चिंता नहीं? हम क्यों चिंता करें? जितने भी दुनिया में गलत काम होते हैं, करप्शन है, केवल और केवल चिंता की वजह से है कि कल क्या होगा। अरे जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, अगर बच्चे लायक हैं, लोग अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं ना, अगर बच्चे लायक हैं जमा करने की जरूरत नहीं, अपना खुद कमा लेंगे। तू अपना सोच, अपने कर्म सही रख।
अगर बच्चे नालायक हैं तो भी कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा क्या हुआ गवा देंगे। तू अपना सोच, लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं, नालायक है तो कमाने की जरूरत नहीं। तू अपने कर्मों के बारे में सोच, क्योंकि जो तू कर्म बो रहा है उसका लेखा तुझे अकेले देना है। वहां तेरे बच्चे, तेरा परिवार नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मत करो चिंता, मत करो। पोखत है जल में, थल में, पल में, कल के नहीं कर्म विचारे। पोखत है जल में, थल में, पल में, कल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत नहारे। हमारे सारे कसूर देख रहा है, फिर भी रोटी देने से नहीं हटता, जरूर देता है। ये उसका काम है, रोजी रोटी उसने अपने हाथ में रखी है, वो जरूर देता है। इसलिए मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो नानक चिंता, मत करो नानक चिंता, मत करो। सारी संगत मत करो। वाह वाह। हाँ नानक चिंता मत करो, मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो नानक चिंता, मत करो नानक चिंता, मत करो। दो साधु गांव के बाहर रहते हैं। कभी एक दिन में, कभी 2 दिन में एक बार जाकर गांव से खाना मांगकर आते हैं। अगर मिल जाए तो खा लेते हैं, और मिलता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनका नियम है, पूरा दिन रात बंदगी करते हैं, फिर गांव में चले जाते हैं भोजन लेने। एक दिन जब गांव में जाने लगे तो कुत्ते पीछे पड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काफी ज्यादा कुत्ते पीछे पड़ गए, गांव में जाने नहीं दे रहे। रास्ता रोक लिया कुत्तों ने। एक साधु बोल पड़ा कि लगता है आज ये कुत्ते हमें रोटी खाने नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरा साधु भरोसे वाला था, कहने लगा नहीं, अगर खुदा रोटी देना चाहता है तो ये कुत्ते छीन नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वही हुआ। एक आदमी कहीं से आया, डंडा लेकर कुत्तों को मार के भगा दिया और उन्हें अपने घर में ले गया कि मेरे घर में भोजन खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष ये दृष्टांत देकर समझाया करते थे। कई लोग जब कोई सौदा करने जाते हैं ना तो छिपा छिपा कर जाते हैं, किसी को पता ना चल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रिश्ता करने जाते हैं तो छिपा छिपा कर जाते हैं, किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि कोई बीच में काम खराब कर सकता है। महापुरुष ये दृष्टांत देकर समझाया करते थे कि अगर गुरु ने तुम्हारा वो काम करना है तो ये कुत्ते छीन नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर नहीं करना है तो यही कुत्ते बहाना बन जाएंगे।
जब भी किसी काम के लिए निकलो, जब भी, बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में अरदास करके निकलो, इसका आसरा लेकर निकलो और यही अरदास करो, पातशाह अगर तुझे भाए तो ये रिश्ता हो जाए और अगर ना भाए तो ना हो। सारी डोरी गुरु नानक पर छोड़ दो, फिर अगर नहीं होगा तो बुरा नहीं लगेगा, इसमें कुछ भला ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और होगा तो उसमें कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। अपनी चालाकियां छोड़ दो। किसी भी प्रकार की चिंता करने से मना किया है। दो बातें हैं साथ संगत जी, चिंता और भरोसा, ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर भरोसा है तो चिंता नहीं, और अगर चिंता है तो समझ लेना कि हमारे भरोसे में ही कमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले बहुत ही कमाई वाले महापुरुषों हैं साथ संगत जी। अत की कमाई, अत की बयान नहीं की जा सकती कमाई। ये जब इनके अंदर भक्ति करने का चाव पैदा हुआ तो ये हजूर साहब पहुंचे नांदेड़। इनके पास उस समय 100 रुपए थे, 100 रुपए लेके आए थे घर से जमा करके कि मैं भक्ति करने जा रहा हूं, जब भोजन की जरूरत होगी तो इसमें से पैसे ले लूंगा, खर्च कर लूंगा, फिर से भक्ति में लग जाऊंगा। अब इन्होंने क्या किया, उस 100 रुपए को एक पेड़ के नीचे, नदी के पास एक पेड़ था, गोदावरी का किनारा है, वहां पर एक पेड़ के जड़ के पास मिट्टी खोद के 100 रुपए वहां पर कपड़े में लपेट कर दबा दिए और बैठ गए गोदावरी पानी के अंदर भक्ति करने के लिए, सिमरन करने के लिए, मूल मंत्र का जाप। अब जब भक्ति में बैठे, रात हुई तो ध्यान इस बात में लगा है कोई वहां से 100 रुपया निकाल के ना ले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जुड़ नहीं रहा, फिर से सिमरन में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, फिर ध्यान इस बात में है कि कोई वहां से 100 रुपया निकाल के ना ले जाए। अच्छे से दबाया है कि नहीं दबाया है, किसी ने दबाते हुए देख तो नहीं लिया। पूरी रात परेशान रहे, सुबह हुई सबसे पहले जाके वहां से 100 रुपए निकाले, नोट गरीबों में जाके बांट दिए, फिर जाके भक्ति में मन लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 100 रुपए दबा दिए, भक्ति में मन नहीं लग रहा। हम अपनी तिजोरियों में लाखों करोड़ों रुपए रख के फिर सोचेंगे कि हम भक्ति करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा इसी मोह के चक्कर में प्रेत जो नहीं मिलेगी, मर के भी इधर ही बैठे रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है। यही अतर सिंह जी मस्तुआने वाले, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले कई दिनों तक भूखे खड़े हैं, पानी में भोजन नहीं किया, समाधि में लीन हो गए मूल मंत्र का जाप करते हुए। और भाई नानू सिंह जी ये हुए हैं ना, बाबा मोनी जी हुए ना हजूर साहब में, नांदेड़ में, सब जानते हैं। उनसे पहले और उनसे पहले भाई नानू सिंह जी हुए हैं, जो वहां पर सेवा संभालते थे, मुख्य सेवादार, पुजारी जी जिसे कहते हैं। उन्हें रात को सपने में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए कि मेरा सिख कई दिनों से भूखा पानी में खड़ा होकर मूल मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसके लिए भोजन बनाकर लेकर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नानू सिंह जी उठे, सुचमता से जाप करते हुए भोजन बनाया और ढूंढ रहे हैं कहाँ है। और जब बहुत ढूंढने के बाद ध्यान से देखा तो एक संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले सुरत जुड़ी हुई निरंकार से मूल मंत्र का जाप कर रहे हैं, गोदावरी के पानी में खड़े होकर। शरीर गल रहा है पर परवाह नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नानू जी काफी देर तक पीछे खड़े रहे, फिर आवाज दी सतनाम जी। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले ने आंखें खोली, पीछे मुड़कर देखा, कहने लगे नानू सिंह तू यहाँ क्या कर रहा है। कितना प्यारा जवाब दिया नानू सिंह जी ने। कहने लगे जिसके चिंतन में खड़े हो उसे आपकी चिंता हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की याद में, चिंतन में आप पानी में खड़े होकर तप कर रहे हो, उस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुझसे आकर कहा है कि इसे भोजन खिलाओ, इसने खाना नहीं खाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज पूरन महापुरुष कई दिनों में एक बार किसी घर से मांग कर खाते थे।
उनका नियम था, एक घर से मांगते थे, कई दिनों बाद अगर वहां से मिल गया ठीक है, नहीं तो वापस चले जाते थे। एक दिन किसी घर से मांगने गए तो अंदर से जो खाना बना रही थी उसने कहा हट्टा कट्टा तो है, कोई काम करके क्यों नहीं खाता? पहले ये जो भोजन बन रहा है, पहले मेरा पति थकार के आएगा उसे दूंगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी, बच जाएगा तो तुझे दे दूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी को ये बातें तीर की तरह चुभ गई, क्योंकि पूरा दिन रात भक्ति में बीतता था गुरु नानक की। अब गुरु नानक को जोर से कह दिया, अब मैं जंगल में जाके बैठ रहा हूं, मैं अपना सिमरन करता रहूंगा, तेरी मर्जी है तो भोजन भेज देना, तू भेजेगा तो मैं खाऊंगा, तू नहीं भेजेगा तो भूखा मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज के बाद मांगने नहीं जाऊंगा। बाबा आनंद सिंह जी ने प्रण कर लिया और जंगल में जाकर बैठ गए, और इतिहास गवाह है उस दिन से लेकर आज तक साध संगत, आज तक बाबा आनंद सिंह जी जहां जहां भी वहां पर जिस समय रहे, अपने समय तक की बात नहीं कर रहा हूं, आज भी नानकसर में जो उनका स्थान है, मुख्य स्थान, वहां पर भोजन बनता नहीं, वहां पर चूल्हा ही नहीं है, आग ही नहीं जलती। 1000 लोग आए, चाहे 10 लाख लोग आ जाएं, उतना भोजन बाहर से बनकर आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को फोन नहीं किया जाता कि भोजन लेकर आओ, इतने लोग आए हैं। गुरु नानक के भरोसे वहां पर हजारों लोग रहते हैं, भोजन बाहर से बनकर आता है, लोग अपने घरों से भोजन बनाकर वहां पर लेकर जाते हैं और वहां पर चढ़ाते हैं, वही सब में बांट दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ड्रम लगा के रखा है, चाहे कोई भी सब्जी है, चाहे कोई भी दाल है, उसमें डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, वही सबको बांट देते हैं, और आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि उस दर से कोई भूखा गया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भरोसा किया बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने गुरु नानक पे कि तू भोजन भेजेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं भेजेगा तो नहीं खाऊंगा। तो गुरु नानक ने कभी भूखा रहने दिया? तो हम क्यों ना भरोसा करें? इतना तो भरोसा करें कि कम से कम गलत ढंग से माया ना कमाए, इतना तो भरोसा करें। साथ संगत जी, एक बड़ी छोटी सी बात है, ये संगत हो रही है, हजारों लोग आ रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया ना, समझो जो यहाँ पर कोई रोज आता है सत्संगी, यहाँ पर बैठता है, अब दुकान में बैठकर हेरिया फेरिया करता है, चीटिंग करता है, लोगों के धन खा जाता है, लोगों के पैसे नहीं देता, तो उंगली आपकी तरफ नहीं गुरु नानक की तरफ उठेगी कि रोज सत्संग करने जाता है और अभी तक जीवन वैसा का वैसा। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे कि अपने गुरु नानक को किसी की शिकायत मत होने देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क होना चाहिए, जो कम से कम यहाँ पर आते हैं, टीवी में सत्संग सुनते हैं, जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाओ, थोड़ा सा दूसरों में और हम में थोड़ा सा फर्क तो आ जाए। मैं ये नहीं कहता हम 100% संत बन जाए, पर कम से कम कुछ तो फर्क आए। नहीं तो मैं गाकर चला जाऊंगा, आप सुनकर चले जाओगे, भाई साहब ने बहुत अच्छा गाया था, बड़ी अच्छी म्यूजिक बज रहा था, कोई फायदा नहीं है साथ संगत से, कोई मतलब नहीं। जब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता, और यह बदलाव ला सकता है केवल गुरु नानक। आप सिर्फ मन में प्रण करो कि हे गुरु नानक, आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा, आज के बाद मैं रोटी के लिए एक हेरा फेरी नहीं करूंगा, क्योंकि देने वाला तू है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन है कि इंसान हेरा फेरियां करके धन इकट्ठा करता है और सोचता है कि मैंने अपनी चालाकी से इकट्ठा किया है। बाबा आनंद सिंह जी कहते हैं, मिलना तुझे था ही वो, जो तूने हेरा फेरी करके इकट्ठा किया ना, उतना लिखा हुआ तो भी मिलना था, अगर तू ना करता तो। हेरा फेरी करके तूने अपने कर्म खराब कर लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा कभी नहीं होता कि अपने चालाकी से हमने ज्यादा धन कमा लेते हैं, ये हमारी सोच है। गुरबाणी इस बात को मना करती है कि ऐसा नहीं होता, उतना ही मिलता है जितना लिखा होता है। अगर हेरा फेरी नहीं करते तो भी उतना ही मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा करके देखो, आओ सब मिलकर गायन करें। मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक
मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो। गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो। गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो। गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो। गर बात हो तो तेरी बात हो, गर साथ हो तो तेरा साथ हो। गर बात हो तो तेरी बात हो, गर साथ हो तो तेरा साथ हो। मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो। गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो। मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो। गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो। मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो। गर बात हो तो तेरी बात हो, गर साथ हो तो तेरा साथ हो। गर बात हो तो तेरी बात हो, गर साथ हो तो तेरा साथ हो। गर संग हो तो तेरा संग हो, गर ढंग हो तो तेरा ढंग हो। गर संग हो तो तेरा संग हो, गर ढंग हो तो तेरा ढंग हो। गर जीना हो तो तेरे नाम हो, गर मरना हो तो तेरे नाम हो। गर जीना हो तो तेरे नाम हो, गर मरना हो तो तेरे नाम हो। गर जीना हो तो तेरे नाम हो, गर मरना हो तो तेरे नाम हो। तेरे नाम हो, तेरे नाम हो, तेरे नाम हो, तेरे नाम हो। गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो। गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो। गर बात हो तो तेरा
तेरी बात हो, गर साथ हो तो तेरा साथ हो, गर बात हो तो तेरी बात हो, गर साथ हो तो तेरा साथ हो, गर संग हो तो तेरा संग हो, गर ढंग हो तो तेरा ढंग हो, गर संग हो तो तेरा संग हो, गर ढंग हो तो तेरा ढंग हो, गर जीना हो तो तेरे नाम हो, गर मरना हो तो तेरे नाम हो, गर जीना हो तो तेरे नाम हो, गर मरना हो तो तेरे नाम हो, तेरे नाम हो, तेरे नाम हो, तेरे नाम हो, तेरे नाम हो। गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो, मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो, गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो, मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो। तेरे चेहरे से नजर हटाऊं कैसे, तेरे चेहरे से नजर हटाऊं कैसे, तेरे चेहरे में मुझे रब दिखता है, रब दिखता है, रब दिखता है, रब दिखता है। जय जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। वृषवा